बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होटल 315। जी फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा वही वीडियो आपके सामने लाता हूं कि जो मैं खुद सूट पहनता हूं और वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, फजल है। आप लोगों की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा और मैंने जो भी पैटर्न बनाए वो पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो स्टार हैं जी, उन्होंने भी वो मंगवाए और उनसे बहुत सारे दोस्त साथियों का फ़ायदा हो चुका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और हो रहा है। और कोई भी दोस्त साथी ये ना किया करें कि जी आप पहले हमें भेजें तो तब हम पैसे देंगे जी, हम कैश ऑन डिलीवरी का काम नहीं करते। ये तमाम दोस्तों को हमने बताया होता है। आपने पहले पैसे भेज के स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है, हमने आपका पार्सल भेज के आपको उसका रसीद सेंड कर देनी होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कटिंग वो वाली बतानी है जो मैं खुद पहनता हूँ। तो मेरे शोल्डर भी आप देख सकते हैं कि डाउन है कितने, पेट का भी आपको पता है कि मेरा कितना बड़ा है। और ये मेरा फ्रंट भी आप देख सकते हैं कि जैसे कोट आपने पहना होता है या वेस्ट कोट या शेरवानी, शेरवानी आपने पहनी है या कोट पहना हुआ है तो यहाँ पे कोई बल नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई सलवटें नहीं है, कोई ऐसी सलवट नहीं है। ये आपके सामने स्ट्रेट में खड़ा हूँ, ठीक है। ये मेरे हाथ हैं, लोग ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाते हैं, मैं वो काम नहीं करता, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मैंने सूट आपके सामने पहना हुआ है। तो इसके बारे में आज हमने बताना है। किसी के बाजुओं के ऊपर ऐसे शाल होते हैं, ऐसे शाल होते हैं। तो ये आपके सामने मैंने जो पहना हुआ है आपके सामने है, इसकी कटिंग आज हमने आपको बतानी है। तो इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ कटिंग बतानी है। असल में होता क्या है कि हम लोग ये वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ कंधा जो जिसे हम कहते हैं, ये वाला परफेक्ट नहीं रखते। जब तक ये वाली चीज़ हमारी परफेक्ट नहीं होगी, अगर ये वाली चीज़ हमारी छोटी हो जाएगी तो फिर हमारा कपड़ा बैन के ऊपर, कॉलर के ऊपर चढ़ेगा। चाहे तीरे की डीप आप कम से कम रख लें, ठीक है, फिर भी चढ़ेगा। इसलिए वो चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं कि जिनसे आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ के मतलब आज आपको बताना है। और ये बैन आपका इजीली होना चाहिए, ऐसे करके इजीली पे अगर चौथा बटन लगे, बैन का मकसद होता है कि चौथा बटन आपने लगाना है ताकि आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो। ये बैन का मकसद नहीं होता कि ये आपने खुला छोड़ देना तो गिरेबान आपका ये बाल आपके नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि आपने जब पहना हो तो जब चल रहे हो या किसी फंक्शन में जाएं तो लोग आपकी तरफ देखें, आप लोगों की तरफ ना देखें, कि लोग आपकी तरफ देखें, कि आपकी शख्सियत में वो निखार पैदा होना चाहिए। वो कैसे होता है? वो इसीलिए होता है कि अगर आपका फ्रंट बिल्कुल क्लीन हो, जैसे कोट की तरह, कोई बाल ना हो, चौथा बटन बंद हो, इजी माहौल हो, आपको ऐसे कोई मसला दरपेश ना हो, और आपकी कटिंग यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट हो, यहाँ से यहाँ तक आपकी परफेक्ट हो कि ये कटिंग आपने कैसे करनी है। ये चीज़ें आज मैंने आपको बतानी है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी प्यारी कटिंग। मेरा तीरा है जी 17.5 इंच, ये मैंने लिख दिया 17.5 इंच, ठीक है जी। ये मेरा तीरा, ठीक है। मेरा जो गला है वो है 15.5 इंच, ठीक है। ये मैंने 2.25 पे निशान लगाया, इधर मैंने 2.25 से एक सूत्र कम निशान लगाया, ठीक है जी। ये एल स्केल के ऊपर तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं, तमाम तर चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल किया करें, ठीक है। आज मकसद है बताने का आपको कि मैं आपको सबसे पहले आप वीडियो लगाई है मैंने, जो मैंने आपको फ्रंट साफ अपना दिखाया है और बाजू के ऊपर बाल नहीं है, वो सारा कुछ मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया है। तो आए आपको आज बताना है कि ये वाला फ्रंट साफ कैसे होता है। ये फ्रंट साफ को करने के लिए दो तरीक़ेकार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये वाली चीज़ जो होती है, ये वाली चीज़ हमारी कंधा, यानी कि ये इसको हमने परफेक्ट रखना होता है। दूसरा तख्ती को परफेक्ट रखना होता है, उसके ऊपर परफेक्ट तीरा लगाना होता है। ये देखें जी, मैं इसको 3.25 इंची डाउनिंग दूंगा, अपने सूट को 3.25 इंची डाउनिंग दूंगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया अपना फ्रंट साफ। तो उस सूट की मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा जो तीरा है ना जी, ये
17.5 उसका हाफ आता है 8.25 इंच। ये मैं 8.25 के ऊपर निशान लगा देता हूँ आपको, ताकि पता चल सके कि पूरी तफसील के साथ। उसके बाद मेरा तीरा 17.5 इंच, 17.5 इंच का हाफ आता है 8.25 इंच, लेकिन मैंने 8.5 इंच इसका जो है ना आर्म होल यहाँ से रखना है, ठीक है, 8.5 इंच। फिर जितना हमारी यहाँ से कमीज खुली होगी ना चेस्ट से, उतनी ही आपने, तो ये मैंने 3.25 इंच डोनी की है जी। तीरे का हाफ होता है जी 8.25 इंच, मैंने 2 सूत्र कम करके इसको 8.5 पे निशान लगा दिया आर्म होल का, ठीक हो गया। अभी ये मेरा तीरा है जी 8.25 हाफ, उसका हाफ, ठीक है, ये भी हाफ का निशान मैंने आपको लगा दिया, ये मैंने आपको हाफ का निशान लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको आधी इंच कम करना है, यानी कि अपने सूट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों को मैं 2 सूत्र कम करता हूँ। ये आधी इंच मैंने इसको कम कर दिया जी, ठीक है। 8.25 पे मैंने निशान लगा दिया ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने 8.25 पे निशान लगा दिया, ठीक है। अभी ये मरला आ जाता है कि ये आपने कितना रखना है। ये मार्किंग करने के बाद आपने, ये वाली मार्किंग करने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपका तीरा 17.5 इंच, या आपका 18 इंच, या आपका 19 इंच, या आपका 20 इंच, ठीक है। ये एल स्केल लंबी साइड, जहाँ से कॉलर शुरू हो जाते हैं, ये 12 से आगे कॉलर शुरू हो जाते हैं, बैन के हाले आपने कलरिंग करने हैं, इसी से आगे आपने ये वाले 12 से आगे आपने आ जाना है, ये वाले 12 के, एक ये 12, एक ये 12 लिखा हुआ, एक ये 12 लिखा हुआ है, इससे आगे आपने, ये चश्मे में भी काम आता है, इस चीज़ पे भी काम आता है। हमारा 17.5 है, ये 18 और 17 के दरमियान में 17.5, यहाँ से हमने शुरू करना है इसको, ये 17.5 इंच, ठीक है जी, ये 17.5 इंच, ठीक है, ये 17.5 इंच यहाँ से हमने इसको दे दिया। आगे आपने 1 इंच इसमें ऐड करना होता है, ठीक है जी, 1 इंच ही आपने इसमें ऐड करना होता है। आधी इंच दबा इधर का ये वाला सिलाई मार्जिन, आधी इंच ये वाला सिलाई मार्जिन, आपने इसमें 1 इंच ऐड करके आपने इसको ऐसे करके मार्किंग कर देनी है, ठीक है जी। ये वाली मार्किंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। अभी ओरिजिनल तीरा जो कस्टमर का शायद लिया हुआ है वो ये है, हम जो कम कर रहे हैं वो ये है, हमने जो एल स्केल की मदद से जो यहाँ से लिया है तीरे के हिसाब से वो ये है, ये हमने सिलाई मार्जिन दिया, ये इधर का, ये वाला इधर का मार्जिन, ठीक हो गया। अभी हम जो आपको बताएंगे कि ये जो है ना, यहाँ से आपका कितना तैयार आना चाहिए, ये वाला जब आप ऊपर तीरा रखेंगे, ये वाला आपका कितना तैयार, यहाँ पे तख्ती होती है आपकी, यहाँ पे आपकी तख्ती होती है, ठीक है। ये तख्ती तीरे से 2.5 इंच कम तैयार होनी चाहिए आपकी, तीरे से 2.5 इंच कम आपकी तैयार होनी चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने निशान मार्किंग कर दी हुई है, ठीक है। अभी इसका और इसका हाफ आता है यहाँ पे, यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे मुझे गलाई शुरू कर दें, यहाँ पे ये गलाई शुरू कर दे, और ये देखें कि ये फ्रंट भी इसका निकल आया, ये जो कस्टमर का ओरिजिनल तीरा है वो भी आपका निकल आया, कि आपने यहाँ से इसको सिलाई मार्जिन देना है, यहाँ पे आप 8.25 और 9.25, यहाँ पे आपने सिलाई मार्जिन देना है। सिलाई मार्जिन देने के बाद ये देखें जी, ये समझ लें कि ये आपका बैक है, ये आप समझ लें ये बैक है। यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है बैक को, मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जितना आपका चेस्ट से है, ये चेस्ट, ठीक है। उसके बाद कमर का आपका 1 इंची का फर्क होना चाहिए, ठीक है, 1 इंची का आपका ये फर्क हो लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह कि आपका बाल नहीं आता, आपका इसमें कोई बाल नहीं आता, साफ सुथरा सूट आपका बैठता है। अभी हमने कुछ नहीं किया,
ये देखें ये कितना 12 इंच, ठीक है। अभी हमने जब भी इंची टेप घुमाना है तो ये 24 होना चाहिए, यहाँ से इंची टेप घुमाना है तो 24 होना चाहिए, यानी कि ये वाली साइड ये वाली है, इसको हम पलटा देंगे ऐसे करके। अगर आपका ये 24 इंच आता है, 24 पे आता है ये, तो आपका बाजू परफेक्ट आएगा, आपके बाल नहीं आएंगे, आपका फ्रंट साफ होगा। ये देखें ये कितना आ गया, ये 23 आ गया, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा और कर देना है, क्योंकि 24 चाहिए हमें, हमें उतना ही खुला चाहिए। ये मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि ताकि किसी के दिल में ये वहम ना रह जाए कि जी जो निशान लगाते हैं उसके ऊपर कटिंग नहीं करते। ये देखें जी, ये हमने कटिंग कर दी हुई है इसकी, ठीक है। अभी हमारा जो है ना तीरा 17.5 इंच, हमारा ये जब तैयार आएगा ना, तैयार आना चाहिए, वो आना चाहिए 5.5 पौने 6, ये वाली चीज तैयार, यानी कि जब सूट बन जाए। तो ये देखते हैं कितना है, ये है जी 6.5, 6.5 इंच है, यानी कि 5.5 के लिए आधी इंच दबा इधर है इसका, आधी इंच दबा इसका इधर है, ठीक है। तो ये 5.5 इंच आ जाएगा, जब ये 5.5 इंच ही आ जाएगा तो बिल्कुल ये परफेक्ट आ जाएगा। अभी ये देखें 1 इंच मैंने इधर रखा, 1 इंच मैंने इसको डाउन कर दिया। मैं तो यही कटिंग करता हूँ, तो वो ही आपको बताता हूँ। 200 वीडियो से ऊपर मैंने बना दी हुई है इसी कटिंग के ऊपर। आपने अभी भी कटिंग नहीं सीखी, आपको तो चाहिए था कि मेरे पास आते कि जी ये देखें जी ये हमने सूट बनाया जी, आपकी कटिंग देख के, ठीक है जी। ये हमने, ये देखें वहीं पे कटिंग है, ठीक है। उसके बाद आप, हमारा तीरा 17.5, 17.5 इंच का हाफ आता है ये, ठीक है। इसमें हमने सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। इसमें हमने ये सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ से ये शेप आएगी, ये 17.5 इंच ये वाला यहाँ पे कह रहा है। अभी यहाँ से आप इसको शेप देंगे ऐसे करके, ऐसे करके आप इसको शेप देंगे। इसके सूट की कटिंग भी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी रिजल्ट भी इसका दिखाना है आपको कि ये देखें जी ये इसका रिजल्ट है। पहन कर आपको दिखाएंगे कि अगर देखें कि थोड़ी सी शेप में कोई फ़र्क थोड़ा सा हो जाए, तो कैंची आपके हाथ में होती है, तो आप उसकी मदद से ये कर लिया करें। ठीक हो गया जी, ये हमने आपको बता दिया। ये देखें जी ये 24, ठीक है। अभी इसको हमने इंची टेप को घुमा दिया, अभी हम देखेंगे ये कितना है। ये देखें जी ये बिल्कुल 24, ये फ्रंट तक 24, यानी कि आपका आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी कुताही नहीं आ सकती, यानी कि ना आपको ये तंग होगा ना आपको ये खुला होगा, यानी कि ये नॉर्मल में आपको मिलेगा और बेहतरीन किस्म की आपकी शेप। और जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आप जिस्म के ऊपर आएगा तो आप कहेंगे यार वाकई ये तो लाजवाब हो गया। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ से आप 4.5 लगा दें। मैं पहले 5 लगाता था, लेकिन सार अजीम साहब यहाँ से 4 लगाते हैं, 4 भी लगाते हैं, 4.5 भी लगाते हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से ये आज अपने सूट की ये टुक्के लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं उनके हिसाब से अपने टुक्के लगाए, आज मैंने लगाए हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कितना है, यहाँ से भी ठीक है। अभी इंची टेप को सीधा करके देखते हैं कि ये कितना है। ये 9 इंची है, ठीक है, 9 इंची है ये। अभी हमने बाजू की तरफ आना है, तो बाजू मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने सिर्फ पहले अपने सूट के ऊपर आपने कटिंग करनी है, अदरवाइज आपने दूसरे सूट के ऊपर कटिंग नहीं करनी। ये बाजू है जी, यहाँ पे मैं इसको डाउन करूँगा 5 इंच,
ये चारों पल्ले सीधे हैं, 5 इंच मैं इसको डाउन करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली चपटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये आपने हमारे से मंगवा लेनी है। ठीक है, ये आपने हमारे से मंगवा लेनी है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा कि ये देखें, ये शेप आ गई, खुद ब खुद आ गई। ये आपने यहाँ से आप इसको ऐसे करके कटिंग करनी है, फिर आपने इसको ऐसे करके बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ से 1 इंची का वाया छोड़ के आपने इसको ऐसे करके अंदर की तरफ जाना है, फिर इसको बाहर निकालते आना है आपने कैंची की, ये बाहर निकालते आना है। ठीक है, ये आपकी शेप होगी कोट के जैसी। आपने हर सूट को 5 इंची डाउन नहीं करना। ठीक है, ये ज़हन में आपने रखना है कि हर सूट को आपने डाउन 5 इंची नहीं करना, सिर्फ अपने सूट को करना है या उस बंदे को करना है जो कहता है मेरे बाजू के ऊपर बाल ना आए, साफ सुथरा आए, बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है, कोट की तरह हो। तो ये देखें जी, ये जितना वो था उतना ही हमने इसको रखा है, सिर्फ 2 सूत्र बढ़ा के रखा है। तो बाजू देखते हैं कितना सा जी। ये चीज़ें आपने देखनी होती है। तो बाजू की शेप की पट्टी हमने तैयार करवा ली हुई है जी, वो है सर अजीम साहब की। कि 2 चीज़ें सर अजीम साहब ने हमें गिफ्ट की हैं जी, इरफान भाई उस दिन लेके आए हैं कि एक ये बाजू की शेप और एक कमर की शेप की पट्टी कटिंग करवा के वो हमने तैयार करवा दी हैं जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और वो जो लॉन्च होगी ना तो उससे पहले आपने ऑल वर्ल्ड में आपने कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी जो वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम उसको लॉन्च करेंगे। एक ही चीज़ में हमने पूरी ही कटिंग रख दी है जो आज तक किसी ने नहीं रखी। तो ये जो आइडियाज़, ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये मेरा माल के कायनात आप लोगों की दुआओं के सदक़े में मेरे ज़हन में ये चीज़ें बैठाता है, तो वो फिर मैं आपके लिए बनाता हूँ। ये शेप आप चेक कर सकते हैं जी, ये बिल्कुल कमाल की शेप है, बिल्कुल कोड के जैसी आपको शेप नज़र आएगी। ये इसको भी ऐसे करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको ये वहम ना हो। ये देखें जी, ये खुत्ती बन गई। ये चीज़ आपकी होनी चाहिए, ये फिटिंग बाजू की आप बाजू बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ये बता रहा है कि अभी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डाउनिंग कितनी है। ये अभी 4 इंची यहाँ पे आ गई है। ठीक है, हमने 5 इंची डाउनिंग इसकी की थी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी देखने वाली होती हैं, तो इनके ऊपर ध्यान किया करें। तो इसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, और आप कहेंगे कि हमने यही वाली कटिंग करनी है जी दोबारा। हम अभी तीरा की कटिंग करके आपको दिखाते हैं, फिर मैं चाय पीता हूँ। तो चाय मेरी ठंडी हो गई है जी। जी दोस्तों, अभी तीरे की कटिंग करेंगे हम आपको बताते हैं कि जी यहाँ से मैंने 3 इंच रखना, 5 इंची का तीरा लगाना और 3 इंच रखना। ठीक है, इसका 17.5 का 8.25 आता है। ये 8.25 के ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है, 8.25 और ये 9.25। ठीक है, आधी इंच का मार्जिन। उसके बाद 8.25 का ये निशान आ गया, और ये 9.25 आधी इंच का मार्जिन आ गया। ये चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी होती है। ये जो कस्टमर का तीरा है, ये तो मेरा है ना जी, ये उसका ओरिजिनल है, ये मार्जिन है। ठीक है, अगर आपको ये वाला हिस्से का रखने का नहीं पता तो वो भी मैं आज बता देता हूँ आपको कि ये देखें जी, यहाँ पे आप आ जाएं। ठीक है, कितना तीरा है,
17, 17.5 इंच। ठीक है, 17.5 इंच तीर है। 17 और 18 के दरमियान में आप आ जाए, 17 और 18 के दरमियान में आप आ गए तो ये भी आ गया जी उतना ही। ठीक है, ये आता है जी। ठीक है, इसमें आपने सिलाई मार्जिन ऐड करना है, लेकिन वो हमने सिलाई मार्जिन नहीं ऐड किया तो हमने 3 इंच इसको रख दिया। तो आपने क्या करना है, जितना ये वाली चीज़ बता रही है आपको, उसके हिसाब से आपने इसकी मार्किंग ऐसे करके सीधी कर देनी है, सीधी मार्किंग आपने कर देनी है। इस चीज़ का भी आपको पता चल गया कि ये नीचे वाली चीज़ आ गई, इसने बता दिया। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली चीज़ ऑटोमेटिकली निकल आई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने 1 इंची इसको ऐसे कर लेना है। ये आपने 1 इंची ये कर लिया। ठीक है, ये 1 इंची यहाँ से मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में इल्म हो जाए। ये हमने कर लिया। ठीक है, अभी हमारा 5 इंची तीरा है। ठीक है, चौड़ाई में 5 इंची हमारा तीरा चौड़ाई में है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके निशान लगा लिया। ठीक है, तो ये वाला निशान आपने जो लगाना होता है ना, तो ये लंबी साइड जो होती है ना, जितना आपका तीरा या कॉलर है, ठीक है, लंबी साइड जो होती है ना यहाँ पे, उसके हिसाब से लगाना होता है। लेकिन मैं रफ सा आपको कटिंग बताता हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में इल्म हो जाए, अच्छे तरीके से इल्म हो जाए। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल सा कटिंग किया आम। ठीक है, वैसे ही कटिंग मैंने आपको कर दिया ये। और ये मैं 2 सूत्र की शेप भी इसको दे देता हूँ। ये मैंने 2 सूत्र की शेप भी दे दी इसको। ठीक है, अभी ये आपने जब ये ऐसे रखना है तो ये वाली चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये आपने सिर्फ नोक नहीं बनने देनी, बहरहाल ये गलाई होनी चाहिए, ये गलाई होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें जी, अभी इसके ऊपर पड़ताल करेंगे, जब पड़ताल करेंगे ये तमाम तर चीज़ें खुद ब खुद बता देगा। ये तीरा तमाम तर चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद बता देगा। ये हमारा सिलाई मार्जिन, ये हमारा सिलाई मार्जिन, और ये हमने इसके ऊपर रख दिया, सिलाई मार्जिन के ऊपर रख दिया इसको ऐसे करके। अभी हम इसको फ्रंट को ऊपर लेके आएंगे। जब हमने फ्रंट को ऊपर लाया, ये हमारा सिलाई मार्जिन, ये हमारा सिलाई मार्जिन। ठीक है जी, अभी हम तीरे को पलटाई ऐसे करके इसके ऊपर लेके आएंगे। इसके साथ हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि ये जिधर बैठेगा उधर ही आपने बैठाना है इसको। आपने ये नहीं करना कि इसको आपने ऐसे खींचना है या इधर से खींचना है, वो फिर बैलेंस इसका आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपके शेल आएंगे। ये आपने इसको ऐसे करके आपने ये वाली मार्किंग कर दी। ठीक है, ये वाली आपने यहाँ पे टुक्का लगा दिया। अगर आपको शेप का नहीं तो ऐसे करके आप इसको निशान लगा लें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो मैंने टुक्का लगाया ये इसने खुद ब खुद बता दिया कि ये वाला मैं कस्टमर का असली तीरा है, ये वाला सिलाई मार्जिन है, और मुझे आगे कितना जाना है। ये टुक्का बता रहा है कि मुझे आगे कितना जाना है। ठीक है, ये आपने यहाँ तक रखना है, ये कोशिश करनी है कि यहाँ तक रहे, आगे तक ना जाए। अगर आगे तक जाएगा तो आपका तीरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने टुक्का लगाया था और ये इसने भी ये बता दिया था कि मैं ने इतना आना है। ठीक है, मुझे इस हिसाब से आप कटिंग करें ताकि ये हम फिर दोबारा रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर रख दिया और हमने इसकी पड़ताल कर दी। ये माशाल्लाह से कमाल का ये आपके सामने बैठ चुका है जी। ठीक है, जब आप कटिंग करेंगे, ठीक है, जब आप पैन की छांटी करेंगे आपको छांटी मिलेगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से आपने ऐसे करके कटिंग करने को हम पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम करते नहीं हैं। ठीक है ना, फिर आप यहाँ से
इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यार दोस्त साथी कहते हैं कमेंट्स का जवाब नहीं देते, यार मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन आपकी दुआओं के सदक़े में ही चल रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा पैटर्न मैंने तैयार किया, एक ऐसी आइटम मैंने तैयार की है जिसमें मैंने ये वाली कमर की शेप भी दे दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बाजू वाली शेप भी दे दी है, उसमें मैंने ये वाली बाजू की शेप भी दे दी हुई है। ठीक है, ये मैंने नहीं दी, ये मेरे सर अजीम साहब हैं जी, उनसे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अरफान भाई कटिंग करवा के लाए थे ये वाली। और ये वाली बाजू की शेप भी आ गई उसमें, और चेस्ट और कमर की शेप भी आ चुकी है उसमें। ठीक है, आर्म होल की शेप भी उसमें आ चुकी है। गले के हाला कितना आपने रखना है, किस साइज का, बकायदा उसके ऊपर लिख दिया गया है, हर एक लाइन लगा दी गई है। ठीक है, उसके बाद बाजू की शेप के लिए आपके लिए ये वाली चपटी तैयार करवा दी गई है ऐसी कि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। उसके बाद हर साइज में तीरे की कटिंग करवा दी गई है, हर साइज में। ठीक है, 12 साइजों में तीरे की कटिंग करवा दी गई है। उसके बाद बैक कितनी आपने डाउन रखनी है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना एक ही चीज़ में रख दी गई हैं इंशाल्लाह। इसके बाद पैटर्न जो नकल करते थे, चोरी करते थे, उनका रास्ता भी हमने बंद कर दिया। उनको आपने ऐसे वो चोर होते हैं, डाकू लानती लोग होते हैं जो किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम लोगों के पास इतना इल्म और अक्ल और शौर नहीं है तो ये काम मत करो। तो हमें आप लोगों की दुआओं के सदक़े में मिलता है, वरना मेरे को कख नहीं हैगा, ना मैनू किसी चीज़ का पता है। बस वो तुसी दुआवां करदे हो, अल्लाह दी बारगाह च कबूल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਏ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ नहीं, चोर नहीं। मेरी कामयाबी का राज है वे कि मैं चोर नहीं, मैं कापीराइट नहीं। अलहमदुलिल्लाह पैटर्न पाकिस्तान च लॉन्च मैं कीते ने, बाकियां ने कापियां कीतियां ने। ते अल्लाह उन्हां दे रिज़्क च कारोबार च इजाफा फरमाए, मेरी दुआ है। ते आ चीज़ मैं तुहाडे सामने अज कटिंग कर दी है अपने सूट की। इंशाअल्लाह इहदा रिजल्ट वीडियो के स्टार्ट से भी मैं तुहानूं दिखाता है, उस सूट की कटिंग सेम की है। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस तो बाद ਇਹਦਾ रिजल्ट भी तुहानूं चेक करावांगे। तो मेरी वो चीज़ इंशाअल्लाह अगले हफ्ते लॉन्च हो रही है, उसका इंतज़ार करो। तो मेरी इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा देखो, क्योंकि मैं छड्डण की कोशिश करना वा तो फिर तुहाडीਆਂ दुआवां इन्नियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने ते बस बेबस हो जाना वा कि तुसीं इस मुकाम ते पहुँचाउण वाले तुसीं जे, मेरे कोल कोई खूबी नहीं सी। तुहाडीਆਂ दुआवां दा रंग लगा। अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे, अल्लाह पाक तुहानूं मदीने दा मुसाफिर बनाए और ऐसी साल जाना नसीब फरमाए और विद फैमिली जाना नसीब फरमाए। सवब मालिक कायनात बनांदा, ਉਹਦੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।